नमस्कार दोस्तों। आज डिवोशनल स्टोरी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां अंधेरा प्रकाश से टकराता है। क्या संगीत किसी के भीतर सोई हुई मानवता को जगा सकता है? क्या एक श्राप प्रेम की तपस्या के आगे घुटने टेक सकता है? आइए जानते हैं। भयानक साया का आतंक। हिमालय की तलहटी में एक ऐसा किला था जिसे शून्य गढ़ कहा जाता था। वहां अद्वैत नाम का एक राजकुमार रहता था जो एक प्राचीन श्राप के कारण एक भयानक छाया शैडो क्रीचर में बदल चुका था। उसका कोई ठोस शरीर नहीं था, बस धुआं और दो जलती हुई नीली आंखें थीं। वह रोशनी से नफरत करता था और जो भी उस किले के करीब आता, अद्वैत उसे अपनी माया से डराकर भगा देता या कैद कर लेता। उसके मन में पूरी दुनिया के प्रति कड़वाहट भरी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कुरूपता के कारण ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। वैदेही का आगमन उसी राज्य के एक आश्रम में वैदेही रहती थी। वैदेही देख नहीं सकती थी, वह नेत्रहीन थी, लेकिन उसके पास सरस्वती का वरदान था। उसकी आवाज और उसके वीणा वादन में वह जादू था कि मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। एक बार अद्वैत के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों ने कहा कि यदि कोई शून्यगढ़ के भीतर जाकर अमृत वीणा बजा दे तो वहां का श्राप खत्म हो जाएगा और बारिश होगी। लेकिन वहां जाने का अर्थ था उस साये का शिकार होना। वैदेही ने साहस दिखाया और कहा, मेरी आंखें नहीं हैं, पर मेरा अंतर्मन मुझे रास्ता दिखाएगा। अंधेरे और संगीत का मिलन। जब वैदेही उस अंधेरे किले में पहुंची तो अद्वैत ने अपनी भयानक आवाज में गर्जना की, ऐ तुच्छ मानवी, तू यहां अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने आई है। क्या तुझे मेरा भयानक रूप दिखाई नहीं देता? वैदेही मुस्कुराई और शांति से बोली, राजन, मैंने कभी रूप देखा ही नहीं। मेरे लिए तो केवल ध्वनियाएं और भावनाएं ही सत्य हैं। आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज में मुझे क्रोध नहीं, सदियों की पीड़ा सुनाई दे रही है। अद्वैत ठिठक गया। पहली बार किसी ने उससे डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश की थी। उसने उसे बंदी बना लिया, लेकिन वैदेही ने शर्त रखी कि वह हर रात वीणा बजाएगी और उसे अपनी कहानियां सुनानी होंगी। परिवर्तन की शुरुआत। दिन बीतते गए। वैदेही रोज सुबह सूर्यदेव की स्तुति करती और शाम को वीणा के सुरों से उस ठंडे किले को गर्माहट देती। अद्वैत, जो केवल विनाश सोचता था, अब चुपचाप वैदेही का संगीत सुनने लगा। एक रात वैदेही ने एक ऐसा राग छेड़ा जो सीधे अद्वैत के हृदय को चीर गया। अद्वैत ने पूछा, तुम मुझ जैसे राक्षस के पास रहकर भी इतनी प्रसन्न कैसे हो? वैदेही ने उसका हाथ, जो केवल धुएं जैसा था, छूने का प्रयास किया और कहा, बुराई केवल एक पर्दा है। जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं, वैसे ही आपके दुख ने आपकी अच्छाई को ढंक लिया है। आप परछाई नहीं, आप वह प्रकाश हैं जिसे अंधेरे से डर लगने लगा है। अंतिम परीक्षा और आत्म बलिदान श्राप की शर्त यह थी कि 100वें दिन यदि अद्वैत ने किसी के लिए निस्वार्थ आंसू बहाए तो वह पुनः मनुष्य बन जाएगा, अन्यथा वह हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाएगा। 100वें दिन उस किले पर आकाशीय बिजली गिरी और छत वैदेही के ऊपर गिरने वाली थी। अद्वैत चाहता तो खुद को बचाकर भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी परछाई वाली देह को फैला दिया और उस भारी पत्थर को रोक लिया। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, वह बिखर रहा था। वैदेही घबराकर चिल्लाई, राजन, आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? अद्वैत ने मरते हुए स्वर में कहा, वैदेही, तुमने मुझे देखना सिखाया, भले ही तुम्हारे पास आंखें नहीं थीं। आज मुझे समझ आया कि शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं, आत्मा का जागृत होना जरूरी है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए अगर मैं मिट भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं। जैसे ही अद्वैत की आंखों से एक आंसू वैदेही के हाथ पर गिरा, एक तेज रोशनी हुई। वह धुएं वाला साया गायब हो गया और वहां एक अत्यंत तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। श्राप टूट चुका था। निष्कर्ष अद्वैत का रूप बदल चुका था, लेकिन उससे भी बद्धा बदलाव उसके स्वभाव में आया था। उसने अपना पूरा जीवन वैदेही और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी साए या व्यवहार से आंकते हैं, लेकिन हर कठोर इंसान के भीतर एक कोमल भावना दबी होती है, जिसे केवल प्रेम और विश्वास के संगीत से जगाया जा सकता है। अगला कदम। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष हिस्से, जैसे युद्ध या संवाद, को और विस्तार देना चाहेंगे, या आप किसी और विषय पर कहानी चाहते हैं? तो कमेंट में बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।